हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा, ग्लोबल जूरिस्ट। आज हम सुंदरनगर नलवाड़ मेले में पहुंचे हैं और हमारे साथ हिमाचल प्रदेश की लोक संस्कृति और हमारी जनजातीय जिला से जनजातीय जो हमारे ट्रेडिशनल जितना भी हमारा कल्चर है उसको अपने स्तर पे दिखाने वाली ट्राइबल गर्ल के नाम से मशहूर, जिनका असली नाम अमिता नेगी है, हमारे साथ हैं। हम स्वागत करते हैं बिलासपुरी सटराला पर। और अमिता नेगी जी, आप हिमाचल प्रदेश के हमारे जो कल्चर है उसको प्रमोट कर रही हैं, जनजातीय ज़िला किन्नौर से रहने वाली हैं। और जिस तरीके से आपने अपने ट्राइबल गर्ल के नाम से सोशल मीडिया में पिछले कुछ सालों से फेसबुक या यूट्यूब के माध्यम से आप अपने कल्चर को प्रमोट कर रही हैं, थोड़ा सा बताएं अपने बारे में कि आपकी शिक्षा दीक्षा और इसके साथ साथ आप क्या कर रही हैं, और इस प्रकार से आप अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए जिस प्रकार आप एक विशेष मुहिम जो हमारे देश में और विदेशों में भी आपने चलाई है, उस पर थोड़ा बताएं। आप क्या मैसेज लोगों को देना चाहती हैं और आप इस माध्यम से जो अपने कल्चर को प्रमोट कर रही हैं, इसमें कहीं ना कहीं क्या आपका मेन एम है, किस तरीके से देखती हैं आप? नमस्कार जी, सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगी। मुझे यहाँ पर इस मंच से आपने यहाँ पर बुलाया, बहुत अच्छा लगा। और जैसा सर ने बताया, मेरा नाम अमिता नेगी है और मैं जनजातीय ज़िला किन्नौर की रहने वाली हूँ। तो मेरी शिक्षा जो है वो दिल्ली के एम्स से हुई है। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कार्डियक परफ्यूजनिस्ट की है, जो कि एम्स से की है। और उसके पश्चात कोविड के दौरान ही मुझे ये वीडियो बनाने की जो रुचि है वो शुरू हुई थी। तो धीरे धीरे मैंने अपने गांव से शुरुआत की और उसके बाद गांव के बाद मैंने अपने पूरे किन्नौर के बारे में जाना कि किस तरह की वहाँ की संस्कृति है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बाहर रहते हैं, उनको अपनी संस्कृति के बारे में पता नहीं होता है, तो मैं भी उनमें से एक थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारी संस्कृति इतनी समृद्ध है, इतनी अतुल्य है और साथ में बहुत ही डिफरेंट है रेस्ट ऑफ द इंडिया। और साथ में कह सकते हैं हिमाचल में किन्नौर की संस्कृति बहुत ही अलग है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, मैंने शेयर की वीडियोस और साथ ही लोगों का भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। तो उसके बाद धीरे धीरे मैंने अपनी जो जर्नी है वो शुरू की। लाहौल स्पीति से भी वीडियोस बनाई, लाहौल स्पीति की संस्कृति भी जानी और साथ ही लद्दाख, फिर उसके बाद धीरे धीरे नागालैंड और नॉर्थ ईस्ट। तो इस तरह से जो है पूरे मेरी कोशिश ये है कि जितने भी हमारे जनजातीय क्षेत्र हैं हमारे भारत के, उनकी संस्कृति को भी मैं इस मंच के ज़रिए, जो एक यूट्यूब है और साथ में फेसबुक के ज़रिए जो है, मैं लोगों के साथ साझा करूं। क्योंकि ये जो संस्कृति है बहुत ही यूनिक है और एक तरह से एकदम अछूती है, लोगों को पता नहीं है कि किस तरह से संस्कृति होती है लोगों की। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उसको बारे में जानना, लोगों को बताना, और साथ ही ये जो संस्कृति है इसको बचाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आज के दौर में हम देखते हैं कि किस तरह से जो है बाहरी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं लोग, हमारे से खासकर युवा। तो मुझे लगता है कि जितना हम अट्रैक्ट हो रहे हैं अपने बाहर की संस्कृति से, उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी संस्कृति से भी जुड़े रहें, अपनी संस्कृति के बारे में जानें और साथ ही साथ इसको साझा भी करें। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगता है मुझे। एक तरह से संरक्षण करना चाहती हूँ मैं अपनी संस्कृति का। बहुत बढ़िया, आपने बताया कि आप संरक्षण करना चाहती हैं। आपके बहुत से वीडियो में हमने देखा कि आप जो भी वीडियोस बनाते हैं, जहाँ से भी आपने हिमाचल की आपने हमारा जो लोक संस्कृति है, चाहे वो शादी विवाह हो, चाहे वो देवताओं के प्रोग्राम हो, ये बहुत जगह से हमने देखा कि आपने विभिन्न माध्यमों से लोगों को लोग किस तरीके से अपने कल्चर में यहाँ हिमाचल और वादियों में या पहाड़ों में लोग रहते हैं, इसको आपने दिखाने की कोशिश की है। कहीं ना कहीं मैंने देखा कि आप पर्यावरण और हिमालय के प्रति जो संरक्षण की आपने बात की, उस पे भी आपका जो है बड़ा फोकस जो है वो रहता है। तो आप क्या समझते हैं कि हिमाचल में जिस प्रकार आपने पहले क्या दिल्ली में भी आपने बताया कि आपने दिल्ली में नौकरी किया, जिसके बाद आप अपने क्षेत्र को वापस आए, तो किस तरीके से जो है संरक्षण बाकी लोगों के लिए भी आपके मैसेज देना चाहते हैं कि वो अपने क्षेत्रों का, अपने हिमालय का या अपना हमारा जो कल्चर है उसका संरक्षण करने के लिए आगे आएँ, वो भी आपसे थोड़ा सीख लें?
जी हाँ, जैसे आपको पता है कि अब दिल्ली में रहना आज के दौर में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ख़ासकर एक पहाड़ी क्षेत्र से रहने वाले इंसान को। अगर वो दिल्ली में जाता है तो उसको बहुत ही अनकंफर्टेबल फ़ील होता है। वहाँ की हवा, वहाँ का वातावरण, वहाँ का बोलचाल, वहाँ का चाल चलन, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिलती है। और जैसा आप अब देख सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज कितना ज़्यादा हो रहा है। और लद्दाख की अगर मैं बात करना चाहूँगी, वहाँ पर श्री सोनम वांगचुक जी बहुत सारे ऐसी मुहिम चला रहे हैं। वो हमेशा यही अपील करते हैं कि आप शहरों में लिव सिंपली इन सिटीज़ सो दैट वी कैन लिव गुड इन माउंटेन्स, मतलब अच्छे से आप जीवन व्यतीत कीजिए, सिंपल जीवन व्यतीत कीजिए अगर आप बाहरी जैसे सिटीज़ में हैं, ताकि हम हिमालय में रहने वाले लोग जो है अच्छे से रह सकें। तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अच्छे से आप अपने जो है पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए जो है चीज़ें आप इस्तेमाल कीजिए, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगता है मुझे। हाँ जी। आपने बताया पर्यावरण से जुड़ा हुआ हमारा लोक संस्कृति भी पर्यावरण का ही हिस्सा है, और इस लोक संस्कृति को भी बचाया जाना चाहिए, पर्यावरण को भी बचाया जाना चाहिए। थोड़ा सा कि आप अपने बारे में, जैसे जिस प्रकार से आपने लोकल कल्चर को प्रमोट किया, तो कैसा महसूस होता है, क्योंकि आप एक लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं, उन महिलाओं के लिए, उन लड़कियों के लिए जो बहुत से जो बच्चे हैं वो सोशल मीडिया में तरह तरह के रील्स बनाते हैं, या तरह तरह की ऐसी क्या मतलब कि विषयों पर रील्स बनाते हैं जिनका आपके अगर रील्स को देखें तो उसका एक समाज पर प्रभाव रहता है। तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे उन युवाओं को, उन महिलाओं को, उन बेटियों को, कि किस तरीके से अपने आसपास की चीज़ों को संजोएं, पिरोएं और समाज से एक दूसरे से शेयर करें, ये थोड़ा सा बताएं। जी, मुझे बस यही लगता है कि जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह सोशल मीडिया भी वैसे ही है। ये आप ही डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या चीज़ देखनी है, क्या चीज़ें बनानी है, किस तरह से आप जो है नॉलेजेबल वीडियोस बना सकते हैं, नॉलेजेबल रील्स बना सकते हैं। आजकल तो रील का ज़माना है, तो आप रील के ज़रिए भी बहुत सारी जो है इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, किसी संस्कृति के बारे में बता सकते हैं, जैसे कोई वेशभूषा है उसके बारे में बता सकते हैं, जैसे आपके पारंपरिक व्यंजन है उसके बारे में बता सकते हैं। तो रील्स बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं। और जितने भी हमारे युवा जो है इस वक्त मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि आप संस्कृति से जुड़े रहिए, क्योंकि हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान है। हमसे संस्कृति से ही हम हैं, हमसे संस्कृति नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी। धन्यवाद। तो आपने सुना, आज हमारे मेहमान ट्राइबल गर्ल हिमाचल को पेश कर रहे हैं, और हिमालय की हमारा जो लोक संस्कृति है उसको लेकर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्राइबल गर्ल के नाम से आप फेसबुक और यूट्यूब पर मौजूद हैं, इंस्टाग्राम पर भी आप मौजूद हैं, और आप सभी लोग भी इनसे जुड़ें और इनके विचार जो या जहाँ ये जाते हैं वहाँ से ये किस प्रकार से लोगों के लिए ये मैसेज देते हैं कि आप अपने घर से जुड़िए, अपने गांव से जुड़िए, और उन्हीं चीज़ों में अपना समाज में अपना जो वेस्टर्न कल्चर है उसकी तरफ ना जाएं, और अपने लोक संस्कृति को अपनाएं। यही सबसे कहीं ना कहीं ट्राइबल गर्ल एक जो है वो अपना मतलब लोगों से उम्मीद भी कर रही हैं, और लोगों के समक्ष अपना जो हमारा जो जनजातीय ज़िला है हिमालय की जो हमारी लोक संस्कृति है उसको भी दिखा रहे हैं। तो आप सभी लोग भी अपने हिमाचल और हमारे जो हिमालय क्षेत्र की लोक संस्कृति है, ट्राइबल हैं, वेशभूषा है, भाषा है, उसको संजोए रखने में आप सभी लोग ज़रूर सहयोग करें, और ट्राइबल गर्ल को सोशल मीडिया में सपोर्ट करें, और ऐसी उन सब लड़कियों को, उन सब लोगों को, उन सब महिलाओं को सपोर्ट करें जो अपने क्षेत्र की हमारे जो आसपास की जो चीज़ें हैं उनको संरक्षण के लिए, चाहे वो बोली हो, भाषा हो, या हमारे अपने प्रदेश का गौरव हमारी वेशभूषा हो। मैं रजनीश शर्मा, ग्लोबल जर्नलिस्ट। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।